जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजमोहन में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की ये क्लास यूपीपी री एग्ज़ाम 2024 जीके जीएस के जो सिलेबस है उस सिलेबस के कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि जहाँ से ये फिक्स होता है कि प्रश्न बनना ही है, या कह सकते हैं जो जहाँ पे प्रीवियस ईयर में हुए जो भी एग्जामिनेशन है वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिले थे। आप प्रीवियस ईयर को उठा के देखेंगे तो इन टॉपिक से हर एक एग्जामिनेशन में प्रश्न बनता ही है। तो साथियों, हम आपको 25 से 30 नंबर यहाँ से दिलवाने वाले हैं, या कह सकते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं अगर इन टॉपिक पे आप अच्छी पकड़ बना लेते हैं। हर एक प्रश्न इन टॉपिक से अगर अच्छे से करके याद रख लेते हैं तो आपके 25 से 30 नंबर ज़रूर यूपीपी री एग्ज़ाम में या फिर एसएससी जीडी जैसे अन्य एग्ज़ामों में आपको जीके जीएस के सिलेबस से देखने को मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा साथियों कि अगर इन टॉपिक को आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं या फिर ट्रिक वाइज, या कह सकते हैं ऐसा ट्रिक के माध्यम से, या वर्ड्स को कैसे रिलेट करके एक दूसरे से कैसे रिलेट करके, या कह सकते हैं कैसे उनको जोड़ के याद रखा जाए, उसके ऊपर हम एक एक जो टॉपिक हैं टॉपिक वाइज आपको इसी यूट्यूब चैनल पे आपको देने वाले हैं, याद करवाने वाले हैं, और उसके शाम को उसके टेस्ट के रूप में लाइव क्लास के माध्यम से हम लोग उसको देने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। साथियों, ये कुछ टॉपिक हमने नोट किया है जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक, ये फिर मैं एक बार आपसे ये बता दूं आपको कि ये जो टॉपिक मैंने नोट किया है वो प्रीवियस ईयर को देखते हुए, या फिर कह सकते हैं यूपीपी का जो सिलेबस है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रश्न पिछले वर्ष बने थे, या पिछली बार जो एग्जामिनेशन अभी जल्द हुआ है जो पोस्टपोन कर दिया गया उससे जो प्रश्न बने हैं, उन्हीं टॉपिक को हम इसमें कवर करने वाले हैं, बताने वाले हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पहला है प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्राएं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पूरी तरह से याद भी कर लीजिएगा। अगर नहीं याद होता है तो आज ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपको ट्रिक वाइज, या कह सकते हैं वर्ड को, वाक्य को किस तरह से रिलेट करके याद रखा जाए वो हम आपको बताने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो प्रमुख दिवस और तिथियाँ, जैसे स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, शौर्य दिवस कब मनाया जाता है, या फिर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, या अंबेडकर दिवस कब मनाया जाता है। ये सारे इम्पोर्टेंट जो दिवस हैं या तिथियां हैं वो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगला है जनगणना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रख लेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया है, यूपीपी के सिलेबस में भी है, दिया गया है कि जनगणना से प्रश्न बनेंगे आपके एग्जामिनेशन में। चाहे वो पूछ लेगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, या फिर कह सकते हैं कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या है, साक्षरता कहाँ की अधिक है, किस राज्य की अधिक है। तो इस तरह से जनगणना 2021 से भी प्रश्न बन सकते हैं। और साथ ही साथ अगला जो है, यहाँ से भी इतिहास से प्रश्न बनते हैं, जैसे राजवंशों के संस्थापक, या कह सकते हैं मौर्य वंश के कौन संस्थापक था, पाल वंश के कौन संस्थापक थे, और यही एक और ऐड कर लीजिएगा अंतिम शासक। अंतिम शासक कौन था, यानी इस राजवंशों के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हिस्ट्री से बनेगा। अगला जो है वो भारत में प्रथम। ये भारत में प्रथम मतलब क्या है कि भारत में सबसे पहले, जैसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पहले वित्त मंत्री कौन थे, या कह सकते हैं पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत में जो पहले प्रथम बार हुआ था उसको भी आप लोग याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है क्वेश्चन सीरियल नंबर 6, सभी विटामिन के रासायनिक नाम। सभी विटामिन के रासायनिक नाम, आप जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर में देखा भी होगा, पिछले जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें विटामिन के रासायनिक नाम से प्रश्न पूछे गए थे। और एक चीज़ और यहाँ नोट कर लेंगे, वो ये है कि अलग अलग विटामिन की कमी से होने वाले रोग, क्या कौन कौन से रोग होते हैं, इनकी कमी की वजह से, इनकी कमी होने की वजह से, विटामिन की कमी होने की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अगला देखते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर है भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। बिल्कुल, कौन कौन से प्रमुख, जैसे पानीपत का हो गया, प्रथम कब हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था,
या फिर कह सकते हैं घाघरा का युद्ध कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था। तो प्रमुख जो युद्ध हैं ये सब हम आपको करवाने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पे लाइव वीडियो के माध्यम से, या कह सकते हैं वीडियो के माध्यम से, जो हम बताएंगे आपको कैसे इन टॉपिक को आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है प्रमुख पुस्तकें। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, चाहे वो आधुनिक पुस्तकें हो चाहे वो पुरानी पुस्तकें हैं, तो वो प्रमुख पुस्तकें आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला है विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है। जब सिलेबस उठा के देखेंगे तो यहाँ आपके सिलेबस में ये भी दिया है कि विश्व के प्रमुख संगठन, उनकी स्थापना वर्ष क्या थी, उनका मुख्यालय कहाँ है, कितने सदस्य होते हैं इनमें, अलग अलग जो देशों में संगठन हैं उसका काम क्या होता है। तो ये संगठन से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद संविधान संशोधन। बिल्कुल ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे राष्ट्रपति का शपथ संबंधित उल्लेख किस में किया गया, किस अनुच्छेद में है, या क्षमादान किस में है, राज्यपाल क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत दे सकते हैं, संविधान संशोधन कौन कौन से संविधान संशोधन हुए थे, 42वां संविधान संशोधन क्या था, किस वर्ष में हुआ था, 46वां संविधान संशोधन क्या था। तो प्रमुख जो संशोधन है वो आप ज़रूर पढ़ लेंगे। अगला देखते हैं। अगला जो है प्रमुख अनुसूचियाँ भी पढ़ लीजिएगा। 9वीं अनुसूची क्या है, 10वीं अनुसूची क्या है, जो भी प्रमुख अनुसूचियाँ हैं उसे आप लोग ज़रूर पढ़ लेंगे। अगला है लोक नृत्य और लोकगीत। ये जो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं, उनसे रिलेटेड जो कलाकार हैं उसको भी आप लोग याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, लोक नृत्य और लोकगीत। अगला बढ़ते हैं हम लोग। 13वां जो है प्रमुख पुरस्कार। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। भारत रत्न हो गया, मरणोपरांत किसे सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त हुआ था, या फिर कह सकते हैं ऑस्कर अवार्ड प्रमुख पहली बार किसको दिया गया था, या वर्तमान में किसे दिया गया। ये प्रश्न पुरस्कार से भी बन सकते हैं। अगला है प्रमुख देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जैसे रेड क्लिफ जो रेखा है वो किसके किसके मध्य है, डूरंड रेखा किसके किसके मध्य है। तो ये कुछ जो होते हैं ये फिक्स होता है, वो बार बार रिपीट किया जाता है। क्वेश्चन बार बार हर एक एग्जामिनेशन में आपको रिपीटेड क्वेश्चन दिखते हैं। वो रिपीटेड क्वेश्चन हम लोग एक सीरीज़ के माध्यम से इसी यूट्यूब चैनल पे देखने वाले हैं। जो जो टॉपिक हम आपको दिखा रहे हैं वो टॉपिक का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न हम आपके लिए लेके आएंगे। उसके बाद अगला है नदियों के उद्गम। गंगा नदी का उद्गम कहाँ है, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है। उद्गम से भी प्रश्न बनते हैं। अगला है पंचवर्षीय योजना। बिल्कुल ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना से आपको ज़रूर इकोनॉमी से ज़रूर मिलेगा प्रश्न। पंचवर्षीय योजना से पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से उद्योग लगाए गए, किस किस देशों के सहयोग से लगे। इस तरह से प्रश्न आपको पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलेंगे। राजवंशों की राजधानी। बिल्कुल राजवंशों की अलग अलग राजधानी है। जैसे अगर मौर्य वंश की राजधानी कहाँ रखी गई थी, पाल वंश की राजधानी कहाँ रखी गई थी, कुतुब वंश की कहाँ राजधानी थी, ये सब राजधानियों से भी पढ़ लीजिएगा। और कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लीजिएगा, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पंचायती राज्य है, यहाँ एक और नोट कर देता हूँ, पंचायती राज्य या पंचायती राज्य से भी प्रश्न बनेंगे, और नगर पालिका से भी प्रश्न बनने वाले हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा एक जगह। पंचायती राज्य को भी पढ़ लीजिएगा। अगर प्रधानी में अगर आपको भाग लेना है तो कितनी उम्र होनी चाहिए, या कह सकते हैं प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, इनकी उम्र क्या होती है, अधिकतम उम्र क्या होती है। ये सब प्रश्न आपको पढ़ लेने हैं। अगला है भारत के पड़ोसी देश। बिल्कुल ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में दिया गया है। भारत के पड़ोसी देश आपको ज़रूर पढ़ लेने हैं कि भारत के पड़ोसी देश के जैसे नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, इस तरह से आप पढ़ लीजिएगा। अगला जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। यूपी जीके से ये प्रश्न बन सकता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी के बारे में। अगला है कुछ संसद जो है, प्रमुख देशों के संसद क्या हैं, उनके नाम क्या है। नेपाल की जो संसद है उसकी क्या नाम है, भारत के संसद का क्या नाम है।
तो इस तरह से आप उसको भी याद कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है 22वां जो है वाद्य यंत्र संबंधित व्यक्ति। बिल्कुल, वाद्य यंत्र, वायलिन कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो बजाते हैं, बांसुरी कौन कौन से व्यक्ति हैं जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो बजाते हैं। अगला है अभ्यारण्य और नेशनल पार्क। अलग अलग पार्क है अलग अलग राज्यों में, नेशनल पार्क को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर अगला आता है, यहाँ से आप हर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, गौतम बुद्ध जी, जैन धर्म और गांधी युग से प्रश्न बनता है। अगला जो है प्रश्न हुआ है प्रमुख बैंकों के स्थापना वर्ष। प्रमुख बैंकों जैसे SBI हो गया, RBI हो गया, HDFC हो गया, इनके स्थापना वर्ष क्या थी, किस किस बैंकों से मिलके बने हैं, इंपीरियल बैंक हो गया। फिर अगला आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट करेंगे आप लोग क्योंकि ये किसी भी मॉक टेस्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। जैसे ये है GST को ज़रूर पढ़ लीजिएगा साथियों। GST हो गया, नोटबंदी हो गई, साइबर क्राइम हो गया, मानवाधिकार हो गया। ये कुछ जो सिलेबस में दिए गए हैं उसको आप लोग पढ़ लेंगे, चाहे वो किसी मॉक टेस्ट में आपको ना देखने को उसके प्रश्न मिल रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ के ही जाना है क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर जब देखा होगा तो उसमें इन सभी टॉपिक से एक एक प्रश्न जरूर मिले होंगे। अगला टॉपिक है प्रमुख फसलें और उनके प्रमुख राज्य, यानी कि गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है। अगला है राज्यों की राजधानी और उनके उपनाम। जैसे अपने भारत में जो राज्य हैं, पंजाब की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी कह सकते हैं राजधानियाँ एक हैं या दो है। इस तरह के जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उन्हें ज़रूर आप लोग पढ़ लेंगे। तो ये थे दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपने देखा कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। और साथ ही साथ मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं कि आपको इन टॉपिक जो भी मैंने भी अभी दिखाया आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम लोग इसी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजमोहन पे कवर करने वाले हैं विथ ट्रिक के साथ। यानी कि आपको अगर याद नहीं होता है कि किस तरह से इसको याद रखें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। याद करानी हमारी जिम्मेदारी होगी, हम आपको वर्ड्स को रिलेट करके कह सकते हैं लिंक करके याद करा इसी वीडियो पे करवाने वाले हैं। इसी वीडियो में नहीं, आने वाले वीडियो में आपको कराने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि डेली हम लोग लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है उसके प्रैक्टिस शाम को करते हैं 8:30 बजे, आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।